नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो भाई यहाँ पे लाइव में आके मोमिन मलिक सर ने बहुत बड़ी एक अपडेट दिया है बबीता रानी के ऊपर। बबीता रानी और उसका जो पति है उसको कोर्ट में पेश होने के लिए यहाँ पे जज ने कह दिया है। तो वो कहते हैं ना, घून के साथ गेहूं के साथ घून भी पिसती है। तो भाई ये वाला हाल अब बबीता रानी की हो रही है। जो दल बदलू पार्टी को बोलूंगी मैं उसको बहुत ये बिन फंदे की लोटे है, वो बैगन की थाली बोलूंगी। कभी सीमा हैदर की तरफ हो जाती है, कभी सीमा हैदर की तरफ हो जाती है, कभी सीमा हैदर से मतलब मुकर जाती है कि मैं सीमा हैदर के पक्ष में नहीं हूँ, इस तरह से। तो इसे इस तरह की औरतों को और इस तरह के इंसानों को बिन पेंदे के लोटे बोला जाता है और बैगन की थाली। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट देने जा रही हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहे, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये है बबीता रानी के ऊपर। सीमा के साथ साथ बबीता रानी भी पूरे परिवार के साथ अब घसीटने वाली है कोर्ट के अंदर जी। ठीक है, क्या पता उनको भी सजा हो जाए, वो तो आगे पता चलेगी। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट है वो आप लोग पूरा ध्यान से सुनना, मोहन मलिक का क्या कहना है इसके ऊपर। और सीमा के हैदर के साथ साथ पल्लप्पू के पूरे परिवार के साथ साथ अब जो बबीता रानी है वो भी घसीट के आ गई है कोर्ट कचहरियों के इस झमेले में पड़ गई है कि नहीं? तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए, ये छोटी सी क्लिप है, मोहन मलिक सर का क्या अपडेट देते हैं ये देखते हैं और जानते हैं। जमील संगीता, चलो भाई अभी हो गया, आप करें शुरू। सभी के नाम हो गए हैं। और कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, आपका परिवार सब अच्छा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली लाइव में बताया था कि गुलाम हैदर के भारत में आने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया को, जो इस्लामाबाद में है। जितने भी पाकिस्तान के लोग, पड़ोसी देश के लोग वीज़ा लेके आते हैं, वो हमारा भारतीय उच्चायोग जो इस्लामाबाद में है उनको वीज़ा देता है। तो उनके थ्रू ऑर्डर जा चुके हैं, उनके थ्रू ऑर्डर कोर्ट ने इशू करे हैं। तो वो मैंने पिछली लाइव में बताया था। और गुलाम हैदर के भारत में आने से बहुत ही सभी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी और उसको अपनी लड़ाई लड़ने में भी मज़ा आएगा, उसके बच्चे भी मिलेंगे, मुलाकात भी होगी, सब कुछ होगा। अब इससे अगली क्या बात है, जैसा कि आपको पता है कि मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला गया और क्या क्या एलिगेशंस तक लगाए गए। तो हमने सभी चीज़ों का मुकाबला किया और कानूनी कार्रवाई भी की। तो उसी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा टाइम ही लाइव आऊँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट ने जो सचिन की जो चाची है उसको कोर्ट ने तलब कर लिया है और उसको अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। और कोर्ट में आकर के उनको पेश होना पड़ेगा, उनको तलब कर लिया गया है कोर्ट से। और उसके अलावा एक ये नई अपडेट है कि रबूपुरा में जो सचिन की चाची रहती है उनका नाम उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में। मैं ऑर्डर नीचे से मंगाया फाइल में, अभी दिखा दूंगा आपको। तो उसको और उससे पूछताछ होगी बाकायदा, सारी चीज़ होगी कोर्ट में, एक एक चीज़ को लिखा जाएगा, सारी पूछताछ होगी। उसके अलावा बबीता रानी उनका नाम है, वाइफ ऑफ बाबूराम, जो कि रबूपुरा में रहती है। उनको कोर्ट द्वारा तलब कर लिया गया है और क्रिमिनल एक मामले में। और उनसे तमाम चीज़ें, वहाँ के हालात और वो तमाम चीज़ें उनसे पूछ करके वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी और कोर्ट में वो चीज़ सारी पूछ के हम उसमें रिकॉर्ड कराएंगे। तो उनको तलब कर लिया गया है। इसके अलावा एक चैनल है जो कि A to Z चैनल के नाम से है, श्री आदरणीय श्री मनोज मस्ताना जी हैं, जो ज़्यादातर उनके पर्सनल चैनल के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। उनको भी कोर्ट ने यूट्यूब के माध्यम से तलब कर लिया है कोर्ट में, उनको भी कोर्ट में आना होगा।
कि हर बात वो माइक उठा के और सब चीज़ लेके वो उन सारी बातों को, डांस को, इसको उसको जो भी था, ये कुछ दिन पहले का जो प्रोग्राम था उसमें भी उन्होंने कवर अप किया था। कोई नेशनल न्यूज़ चैनल तो गया नहीं, लेकिन वही ले जा करके सारी दुनिया को वो ड्रामेबाजी दिखाते हैं और फिर उसको वायरल करते हैं। तो वो A to Z चैनल नाम से जो चलाते हैं, जो उनका पर्सनल कहा जाता है कि उनका पर्सनल चैनल में उनकी इन्वॉल्वमेंट ऐसा कहा जाता है, उसको उनको भी कोर्ट ने तलब कर लिया है। उनको भी यूट्यूब के माध्यम से कोर्ट में तलब कर लिया गया है और वो भी कोर्ट में हाजिर होंगे और उनको भी अपना वक्तव्य देना पड़ेगा। इसके अलावा एक मौका के SHO को भी कोर्ट ने तलब कर दिया है। एक मौके के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी हमने कोर्ट में बुलाया है। तो इन सब लोगों को, न्यूज़ चैनल वालों, A to Z वाले को, जो कि मनोज मस्ताना जी जिनका नाम है, आदरणीय मनोज मस्ताना जी, उनको भी कोर्ट में तलब कर लिया गया है। उनके नाम के जो है वो सम्मन जारी हो चुके हैं। और बबीता के नाम, बबीता वाइफ ऑफ बाबूराम रबूपुरा, जो सचिन की चाची है, उसके नाम भी जो है वो सम्मन जारी हो चुके हैं कोर्ट से। और उसके अलावा जो एक मौके के SHO थे उसके भी जो जारी हो चुके हैं, जिन्होंने सीमा हैदर केस में कार्रवाई नहीं की थी। कोर्ट ने उनको भी तलब कर लिया है और उनकी भी जो है वक्तव्य कोर्ट पूछेगी कि क्या किया तो बताओ, वो सारी चीज़ें लिखित होंगी। तो ये एक बड़ी अपडेट आपके लिए है। हमने तो कोशिश की थी कि भाई इसमें अपनी सीमाएं पार ना की जाएं और हद में रह कर के काम किया जाए, लेकिन जब उन बच्चों के साथ हमने देखा कि किस प्रकार जो है ना वो प्रताड़ित हो रहे हैं, तो हमें मजबूरी में ये स्टेप उठाना पड़ा। और आगे आगे आप देखिएगा कि ये तो अपडेट आज की है, इसके बाद आप देखिएगा कि मंडे के बाद आपको इससे भी बड़ी बड़ी और बेहतरीन आपको अपडेट हम उसके अंदर देने जा रहे हैं, जो कि इस केस का रुख सारा बदल के रख देगी वो सारी चीज़ें। और वो मैं अभी आपको ऑर्डर्स दिखा देता हूँ कि जो ऑर्डर्स हैं वो आपको ऑर्डर की कॉपी, हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाने में। ये आप देखेंगे कि ये बबीता जी के जो है ना वो, ये बबीता जो वाइफ ऑफ बाबूराम जी हैं, उनको कोर्ट में तलब कर लिया गया है और उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो वो चीज़ें, ये आदेश हो चुके हैं। ये आदेश आप देखेंगे, ये आदेश है 4/3/2025 के ये आदेश हैं और उनको कोर्ट में आना होगा बाकायदा। उसके अलावा जो A to Z चैनल वाले हैं उनको भी जो है वो कोर्ट में आना पड़ेगा। और श्री मनोज मस्ताना जी जो कि A to Z चैनल को चलाते हैं, वो भी आप देख सकते हो। ये मनोज मस्ताना जी का जो है ये कोर्ट से जारी हो गया है, उनको भी कोर्ट में आना पड़ेगा। और इसकी नोटिफिकेशन जो है वो, जो इसकी नोटिफिकेशन है तो ये आपने देखा कि ये मनोज मस्ताना जी का भी, ये आप देखिए, ये मनोज मस्ताना जी का ये भी जारी हो चुका है, जो कि A to Z चैनल वाले हैं। तो उनको भी कोर्ट में आना पड़ेगा और अपनी बात को नेटवर्क इशू है शायद। का चैनल चलाते हैं उनको कोर्ट ने तलब किया है। ये देखिए A to Z चैनल वाले को ये बाकायदा उनको कोर्ट में तलब कर लिया गया है, जो बार बार वहाँ बच्चों की वीडियो और ये सब दिखाते हैं और उस बारे में उनसे बाकायदा पूछताछ होगी। यूट्यूब को भी नोटिस गया है इस बारे में। और उसके अलावा जो उनकी चाची हैं उसको भी मैंने आपको दिखा देता हूँ। अभी शायद नेटवर्क इशू था तो आप देख नहीं पाए, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि उसको भी जो है ये नोटिस जारी हो चुका है।
ये आप देखेंगे, ये उनका नाम लिखा हुआ है, बबीता, वाइफ ऑफ बाबूराम। ये उनको भी नोटिस जारी हो गया। तो ये आज की अपडेट थी। तो ये अपडेट थी। अब इसमें इन केसेस के अंदर जो है वो हम अपने अंजाम की तरफ चल पड़े हैं और इसको बहुत ही तरीके से जो है वो कानूनी कार्रवाई को अमल में लाएंगे। तो ये आपको मैंने बताया कि बबीता रानी, वाइफ ऑफ बाबूराम जी, उनको भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जो A to Z चैनल के ओनर है मिस्टर मनोज मस्ताना साहब, वो उनको भी यूट्यूब के माध्यम से हमने बाउंड अप करवा करके, अगर वो नहीं आएंगे तो यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूब है, उनको फिर नोटिफिकेशन जारी होगा और उनके चैनल को उड़ा दिया जाएगा अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होंगे। तो ऐसा हमने कार्रवाई करी है। तो उनको कोर्ट में आना पड़ेगा और उसके बाद फिर अब अगली कार्रवाई जो है अब हम मंडे के बाद आपको देंगे। जो कार्रवाई, इन कार्रवाइयों से भी बहुत ही बड़ी कार्रवाई होगी, वो हम आपको अपडेट करेंगे मंडे के बाद। तो सभी अपना ख्याल रखें। सभी का थैंक यू, धन्यवाद, और लगे रहें। और गुलाम हैदर की तो सारे रास्ते जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और गुलाम हैदर के जो ऑर्डर्स थे, वो ऑर्डर्स मैंने अंसार बन्नी साहब को भेज दिए हैं और वो मेरे पास थे या अंसार बन्नी साहब को मैंने डायरेक्ट भेज दिए हैं। तो उन्होंने भी देख करके मुझे थैंक यू बोला है और शुक्रिया कहा है। और भारत सरकार को और दूसरी जगह जो है वो डिस्पैच में ऑर्डर हमारी तरफ से जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आसान हो जाएंगी जैसा कि ये है। और बाकी अभी आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और अपनी अपनी, किसी को गलौच मत करना, किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना। और बाकी अपनी मुहिम को चलाते रहें, आगे बढ़ाते रहें। छोटे मोटे चूजे जो बात को मैनिपुलेशन करके मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उन चूजों की बात, जो मेरा बयान है वो ऑफिशियल बयान है और वो जो डॉक्यूमेंट्री चीज़ सामने होती है वही मैं बोलता हूँ। उसके अलावा मैं किसी और बात को नहीं बोलता। तो ये बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि डीजे पे डांस काफ़ी लोग तो कुछ लोगों को तो थोड़ा सा शॉक लगेगा कि ये क्या हुआ, लेकिन हो गया है। आगे आने वाले टाइम में मंडे के बाद और बड़ी बड़ी अपडेट्स देंगे। तो सभी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। तो मनोज मस्ताना भी इस सीमा हैदर जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भाई आया है, वो किस किस से लोगों का नैया डुबाएगी भगवान जाने। मनोज मस्ताना जो कैमरा ले लेके सीमा हैदर के घरों में घूमता रहता था, AP सिंह भैया जब भी जाता सीमा हैदर के घर में, मनोज मस्ताना को अपने साथ लेके जाता। और इस बार तो उसने उसके साथ भांगड़ा भी किया डीजे में। तो अब उसका भांगड़ा निकलने वाला है और भी नाचने वाला है भांगड़ा, ठीक है ना, डीजे के अंदर। अब कोर्ट कचहरी के वो कहते हैं ना कि भाई दुश्मन को भी कोर्ट कचहरियों का शकल ना दिखाए, लेकिन ये पाकिस्तान से जो औरत आई है ये भगवान जाने क्या क्या और दिखाएगी हमारे भारत के भाई बहनों को। तो बबीता रानी को अभी लाइन लग चुका है कोर्ट कचहरियों का धक्का खाने का। मनोज मस्ताना बेचारा वो कुछ करता नहीं है, वो बेचारा वो कहते हैं ना दो पैसों के लालच में आके पीछे पीछे सीमा हैदर के और ये किया जी वो किया जी तारीफ कर करके जो अफवाह उड़ाता रहता है। तो उसके चैनल तक में मतलब खतरा मंडराना स्टार्ट हो चुका है। तो भाई ये सारी चीज मैं कहूँगी ये इस औरत की वजह से हो रही है जो गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में आई है। अपने फायदा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सैकड़ों हिंदुस्तानियों को लेके अपने साथ में डूब रही है। वो कहते हैं
हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम आपको भी ले डूबेंगे, तो वही हिसाब सीमा हैदर का है। सीमा हैदर तो खुद जाएगी जेल में, सीमा हैदर तो खुद डूबेगी, और साथ में हमारे हिंदुस्तान के जो भाई बहन है उनको भी ले डूब रहे हैं, जो उसके साथ में खड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। मोइन मलिक सर ने इतनी बड़ी अपडेट दी है, और भी अपडेट आप लोगों को मंडे को मिल जाएगा शाम तक, तो ठीक है वो बाद में देखेंगे। अभी की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों ने मोइन मलिक सर का बातें बहुत ध्यान से सुनी होगी और आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो मैं कहूँगी अब क्या करेगी सीमा हैदर, तू अभी तो कुछ ये स्टार्टिंग कर चुकी होगी, मुझे पता है तिगड़म तेरा स्टार्ट हो चुका होगा, सोचने में लग गई होगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियोस, और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना तो बनता है कि नहीं, क्योंकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोगों को पता चले कि भाई इस तरह की औरत अगर कोई गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में आई है तो उसके साथ देने का नतीजा क्या होता है गलत तरीके से। सीमा हैदर गलत है सभी जानते हैं, है ना, लेकिन जो उसके पक्ष में खड़े हैं ना, उन्होंने अपने आंखों में पट्टियां बांध रखी थी, इसको कोई क्या कर सकता है। आंखों देखी अगर आप मक्खी निगलते हैं भाई, तो उसको कोई क्या कहेगा ये बताओ। फिर आप बाद में बोलेंगे मैंने मक्खी निगल ली, तो भाई ये तो आप देख के निगल रहे हैं, तो मुसीबत तो आप पे ही टूटने वाली है। और आप सबसे एक बात मैं और कहूंगी, आप लोग अपना बात रखे बिल्कुल सही ढंग से रखे, जैसे मोइन मलिक सर बोलते हैं, कोई कुछ भी भोगता रहे बोलता रहे करने दो उनको, लेकिन आप अपना बात रखो, लेकिन सही तरीके से रखो। आज भी बोला इन्होंने, तो मैं तो कभी सीमा हैदर को ना गाली देती हूँ ना किसी को गाली देती हूँ, लेकिन अपना बात रखना जानती हूँ भाई, किस तरह से अपना बात रखनी है ना। तो फिर बोलूंगी आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है आपका लाइक कमेंट से। आप लोग ऐसे अच्छे लाइक कमेंट करते हैं। तो और जैसे कि मोइन मलिक सर ने कहा कि भाई अब सीमा हैदर के और लप्पू के जो परिवार हैं वो लोग भी सभी मतलब लाइन लगने वाले हैं कोर्ट कचहरी के धक्के खाने के लिए। तो ये तो होना ही था एक ना एक दिन, है ना, नई बात तो है नहीं, ये सब भी जानते थे एक ना एक दिन सच्चाई की जीत होगी और झूठ का मुंह काला होगा। तो आज सच्चाई की जीत होने जा रही है और बहुत बड़ा मतलब कहूंगी अच्छाई हमेशा। देखो होली दहन आ रही है ना, ईद के साथ साथ होली दहन है, तो इस होली दहन में जो बुराई है वो जल के राख होने वाली है। जो सीमा हैदर बोलती है ना कट्टर हिंदू बन गई हूँ, कट्टर हिंदू, तो देख ऊपर वाले ने इंसाफ किया ना भाई। आप लोग सही बताना भाई कमेंट करके। होली का दहन में तेरा जितने भी बुरा है, जो बुरा करती है, बुरा सोचती है, बुरा करी है, वो सब होली में जल जाएगा, ठीक है। और रह जाएगा बस एक सच्चाई, जो 4 बच्चे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान जाएगा, और यही हकीकत है और यही सच्चाई है। तो आज हुई आज कह रही हूँ सॉरी, होली के मौके पे भाई मैं कहूँगी अच्छाई की जीत और बुराई की हार। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।